बीच में भेदभाव है, जातियों का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि हम स्वयं को जो है इस प्रकार की जातियों में बंट कर जो है भूल चुके हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और सासंग जी, ये जो स्वरूप है इसको कौन बताता है? तो ये स्वयं सदगुरु बताते हैं। वे बताते हैं कि हम ये देह नहीं हैं, हम तो निरंकार स्वरूप हैं। ये तो सासंग जी दास साहब जी के बीच में यही विनती करता है कि महापुरुष हमारे बीच में तशरीफ फरमाए हुए हैं। कोई भी ऐसा सज्जन जो जिज्ञासु है, इस जो सत्य को जानना चाहता है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे, हमारा जो यहाँ पर आने का उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, वो क्या है, मैं उनको बता सकते हैं। तो यही जो है विनती आप जी के चरणों में है, ताकि हम जो है इंसान की देह में तो आ गए हैं, लेकिन वो इंसानों वाले गुण जो है हमारे अंदर आ सके, और वो गुण केवल और केवल ज्ञान को जानकर ही हमारे बीच में आएंगे। हमको ऐसी दात दी, अंग संग ऐसा राम दिखाया, होती है जिससे बात दी, सतगुरु ने सौगात दी। लेवल जो मर्जी हो, लेकिन अंदर क्या है वो मायने रखता है। वैसे सासंग जी चाहे कितना ही पढ़ा लिखा कोई विद्वान क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर एटिकेट्स नहीं है, वो अशिष्ट है, उसका व्यवहार अनुकूल नहीं है, तो हम उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते कि वो कितना पढ़ा है। डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि उसके अंदर भरा क्या है। तो ये मिशन की आइडियोलॉजी है कि धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। तो सासंग जी आओ, ये हमारे संत महात्मा, हमारे सदगुरु, हमारे संपूर्ण अवतार वाणी के थ्रू भी आवाज दे रहे हैं। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नु, मुर्शद बंदा पया बनाए मेरे जे हैवाना नु। तो बंदे तो हैं, लेकिन बंदगी नहीं है, इबादत नहीं है, पूजा नहीं है, तो वो असली किस तरह से होगी? हम झूठ में, अंधेरे में जी रहे थे। तो सासंग जी भ्रमों से भरे हैं, ये जकड़ी हुई मानसिकताओं से ऊपर उठाया है सदगुरु ने। तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बीट कर दिया, ये हो गया, छींक दिया। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ दासी तो खुद इंट्रोस्पेक्ट करती है खुद को कि कहीं कोई थोड़ी बहुत अंदर अभी भी है। सच्चे पातशाह कृपा करो, बिल्कुल निरोल आपका ज्ञान है, बिल्कुल निरोल ये जीवन हो, शुद्ध मन से हम विचरण करें संसार में जहां भी जाएं। कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई कि ये जो सत्संग रूपी सरोवर है, इसमें जो स्नान करता है उसका जो रिजल्ट है तत्काल, इमीडिएटली आप उसका इमीडिएटली उसी समय आप तत्काल उसका रिजल्ट देखिए कि किस तरह से कौवा कोयल की बोली बोलने लग जाता है और बगुला हंस हो जाता है। तो ये मेहर बरस रही है। तो एक सहज और सरल जीवन आज सदगुरु आप बना रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो दासी चाहती है कि सच्चे पातशाह आपने कृपा करी, ये निरंकार को दिखा दिया और अब इसे पाना है, वो कोशिश जारी है और हमेशा मन में अहंकार ना आए, सूक्ष्म रूप में भी कहीं है तो दातार उसे दूर करना और अपने चरणों से लगा रखना। चेहरा खुशी से खिला है और दिल भी प्रभु से मिला है और
से मिला है। ऐसी बिखरी ऐसी बिखरी प्रभु की सुगंध है। फिर तो समझो आनंद ही आनंद है। गले संगत में आना पसंद है। फिर तो समझो आनंद ही आनंद है। फिर तो समझो आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना इसमें समाए। निंदा चुगली ना इसमें समाए। बड़े छोटे गले से लगाए। बड़े छोटे गले से लगाए। राह नफरत की राह नफरत की राह नफरत की राह यहाँ बंद है। फिर तो समझो आनंद ही आनंद है। अग संगत में आना पसंद है। फिर तो समझो आनंद ही आनंद है। सबको खुशियाँ प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, रहमतें लुटाते हैं। ऐसे ही साथ संगत यहाँ सतगुरु के साजे नवाजे हुए एक एक महापुरुष, एक एक संत इसी तरह से रहमत लुटा रहे हैं। साथ संगत ये मेहरों की बरसात हो रही है। एक एक वचन हम नन्हे बाल संतों के मुखारविंद से देखें, क्या मांग रहे हैं? भक्ति का दान बरस रही है। तो इसकी बरसात से सभी भीगे, सभी आनंद लें। वो भी जिनको अभी तक दर्शन नहीं हुए भगवान के, वो भी आज दर्शन कर ही लें। क्योंकि मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? साथ संगत आप सभी जानते हैं, प्रभु प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। अभी इतने संत महात्माओं ने सारा साथ संगत वेद ग्रंथों का तो निचोड़ आपके सामने रख ही दिया। भाई साहब विनीत प्रकाश जी ने और बहन मीनाक्षी जी ने साथ संगत इतने सुंदर ढंग से सबके सामने साथ संगत आपके रखा है कि हमारा जो परम लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करें। भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। बड़ी मुश्किल से मिला है ये मनुष्य जन्म। किस लिए? गोविंद के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दीदार करने के लिए। तो बोला है कि आज सभी दीदार कर ले, इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि बाकी सारे काम हम जो कर रहे हैं ये तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं। अभी भाई साहब फरमा रहे थे, पशु पक्षी भी तो कर रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भाई, ये पशु पूरक समान एक जैसे, कोई अंतर नहीं। ज्ञान अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। और सत्संगत शास्त्रों में फिर कह दिया कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मो ते भुवि भार भूता। सत्संगत तो वो कहते उसे कहा गया है मृगहास चरंती, वो मृग के रूप में चल रहे हैं जिसके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है। सत्संगत श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र। सत्संगत अगर संस्कृत का बात की जाए तो पश्यति का मतलब देखा जाता है कि देखा जाता है, जो मुझे सब जगह देखता है। सर्वेशाम च मयि पश्यति, और सब लोगों को मुझ में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, कहते मैं उससे दूर नहीं हूं। सच और मैं न प्रणश्यति, और वो भी मुझसे दूर नहीं है। यही काम हमारा सदगुरु करता है। सत्संगत इस परमात्मा, इस निराकार अखंड जो सत्संगति परमात्मा है, एक ही परमात्मा है जिसको हम कई नाम से जानते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, किसी प्रकार के और नाना प्रकार के नाम देते। सत्संग वास्तव में ये एक ही है। इस एक परमात्मा के सत्संगत दीदार करवा देता है कि ये देख तू कहाँ भूल बैठा है, तू कहाँ किसको पराया मान बैठा है। सत्संगत फिर हम अगर शास्त्रों की ओर फिर जाते हैं तो गुरु कौन?
कौन सा गुरु साध संगत जी? शास्त्रों में कहा है कि पूरे गुरु की ये निशानी इस पार ब्रह्म को निकट कर जानी, जो इस निकट करके बिल्कुल पास करके इसको दिखा देता है साध संगत। ऐसे इस परमात्मा की जानकारी साध संगत निरंकारी मिशन में वर्तमान जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं ये करवा रहे हैं साध संगत। सदगुरु होता साध संगत ज्ञान है, सदगुरु को हम देह नहीं कह सकते साध संगत। सदगुरु को देह समझना एक भूल है साध संगत। कृपा करो, रहमत बख्शीश करो। इस प्रकार का जो ये यहाँ पर ये उपराला महापुरुषों ने किया है, ये इनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इस इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की बात है साध संगत, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। और साध संगत रहमत बख्शीश करो, दास को आशीर्वाद दो कि हम भी वो जीवन जी पाए जो मेरा सदगुरु चाहता है, प्यार, शांति, भाईचारा सब में साध संगत, सब में इस राम को देख पाए, ऐसा आशीर्वाद आप जी ने देना है। बड़े प्रेम से कहिए जी। संगत समृद्धि कर लेना ये साध संगत जीवन का लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सच कहा साध संगत उन्होंने। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा नाम है, साध संगत ये मुझे जानना है। और इसको जानने के लिए तो साध संगत गुरु ही है जो साध संगत जना सकता है, और कोई नहीं है साध संगत। और साध संगत इस गुरु के जानने में भी ढेरों प्रकार के भ्रम हैं। और साध संगत ऐसा भी नहीं है कि आप महात्माओं को ही भ्रम है। साध संगत माता पार्वती को भी भ्रम हो गया था। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि जिस राम की आप बात करते हैं वो कौन राम है, कि प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे बताओ कि वो राम कौन है, कहाँ रहता है। क्या वो अयोध्या के राम वही राम है जिस राम की आप बात करते हैं, जिस पार ब्रह्म की आप बात करते हैं? तो साध संगत शंकर जी ने फिर अपना भेद खोला। भगवान शंकर जी कहने लगे कि पार्वती आज मैं तुझ पे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तूने आज वो बात की है जो साध संगत बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं करता है। पर तेरी इच्छा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं तुझे बताऊं। साध संगत रामचरितमानस में उत्तरकांड में साध संगत बालकांड में साध संगत वो बात आती है जहां पे शंकर जी कह रहे हैं कि बिन पद चले सुने बिनु काना, कर विदु करम करे विदु नाना, आनन रोगी हाँ बिन वाणी बढ़ता बन जोगी। साध संगत वो बात जो उन्होंने कही वो साध संगत यही कही कि साध संगत बिना पैरों के चल रहा है, बिना आंखों के देख रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना जीभ के रस चख रहा है, और साध संगत बिना शरीर के टच कर रहा है। ऐसा क्या है इसमें? साध संगत ये स्वरूप बताया उन्होंने भगवान का। इसका फैसला जो होता है वो बोला नहीं जाता, वो हो जाता है। अब साध संगत जी जो कह कर गए हैं कि रब को देखा जा सकता है, हाँ देखा जा सकता है, मैंने देखा है। और एक कहानी आती है, उसका जो मोरल होता है कि सच क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अब सच क्या है? जो समय और स्थान के साथ ना बदले। और हम देखें कि संसार की कौन सी ऐसी चीज है जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसको मैं रब कह सकूं। रब तो वो है जो सच है, और सच को हमने जानना है। सच की परिभाषा निरंकारी मिशन बता रहा है। अब संसार में किसी से भी पूछ लें कि परमात्मा किसको बोला जाता है, सभी कहेंगे जी परमात्मा एक है, इसका कोई रंग ढंग रूप नहीं है, उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन किसको कहते हैं? सवाल ये है, उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? ये निरंकारी मिशन दिखा रहा है, ये निरंकारी मिशन समझा रहा है। पहले खुद फॉलो कर रहा है, फिर आवाज दे रहा है। यहाँ जितने भी महात्मा खड़े हुए, यहाँ के महात्मा को एक टाइम के लिए हम भूल जाएं, इस युग को भी भूल जाएं। साध संगत जी अगर हम भगवान श्री कृष्ण महाराज के युग को याद करें, साध संगत जी उस समय भी ये ब्रह्म ज्ञान था। अब क्यों भगवान राम को जरूरत पड़ी? अभी महात्माओं ने बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया क्यों भगवान राम को, अगर हम भगवान राम एज ए भगवान मानते हैं, तो उनको भी गुरु के पास जाना पड़ा। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, गुरु ने पूछा कौन? तो जो साध संगत जी वक्त के रहबर थे भगवान राम, उनको भी कहना पड़ा वही तो मैं जानने आया हूँ प्रभु कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ।
अब सत्संग जी ये परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है, दास इतनी गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन एक ही बात कहेगा कि आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे पिया बनावे, मेरे जे हवाना नू। हैवान इसलिए कहा गया क्योंकि सत्संग जी बाणी कहती है कि त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग पिया, त्रिग कपड़ अंग चढ़ाया, कि अगर परमात्मा को जाने बिना मैं खाना खा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छे से सज धज रहा हूँ, तो सत्संग जी खाना तो मैं बाकी योनियों पे भी खा के आया हूँ। अब कहा जाता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद सत्संग जी 83,99,999 योनियों के बाद ये मिली है। अब इंसान की जून लगा लो, अगर कोई 60-70 साल जीता है, एक एवरेज मान के चले 50 साल ही जीता है, तो कल्ली कल्ली एवरेज को मना लो कि कितने साल के बाद या कितने युगों के बाद मेरा दोबारा नंबर आएगा इंसान जून में। उसके बाद भी पता नहीं ये आवाज़ मुझे आज जो मिल रही है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। सत्संग जी इससे मुक्त होना, ये जो साइकिल है जन्म मरण का, इस साइकिल से मुक्त होने को ही सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान है। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा को देखे बिना इस साइकिल से मुक्ति नहीं हो सकती। सत्संग जी अवतारवाणी में एक लाइन है, दास उसी का सहारा लेगा कि सत्संग जी मानुख जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते बारी गई, फिर बारी गई, क्योंकि ये इंसान तब तक है जब तक इसके अंदर इस निरंकार का अंश बैठा हुआ है। जब इसने अपना अंश वापस ले लिया ना, फिर ये राहुल राहुल नहीं रहेगा, फिर घर वाले बोलेंगे जी डेड बॉडी है, और है भी डेड बॉडी। इसने अपना अंश अंदर डाला हुआ है, तो राहुल का नाम राहुल है, तो किसी बंदे का नाम उसके नाम से पुकारा जाता है। तो जब तक इसका अंश इस जीव के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, तब तक हम लाभ ले ले। आज हमारे पास वक्त का रहबर, वक्त का सतगुरु आया हुआ है, दयाल है, और सबसे बड़ी बात इनको सत्संग जी इजाजत भी है ब्रह्म ज्ञान देने की, वरना सत्संग जी मिशन का 5वां प्रण है कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान दे भी नहीं सकता। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, जहां तक ये आवाज जा रही है, वो कान बड़े भाग्यशाली हैं जिन कानों तक ये आवाज जा रही है कि रब को देखा जा सकता है। चाह रहे हैं, बहुत अच्छा चाह रहे हैं, दास भी अच्छा बन पाए, प्रेम से कहना जी धन निरंकार। तो ये थे महात्मा चौहान साहब, जिन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त में और सिंपल शब्दों में शासन समझाने का प्रयत्न किया है कि आओ हम परमात्मा को जान लें। जो अंग संग है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। सत्संग यहाँ सत्संग हो रहा है। अभी हमारे बहन रोशनी टेमटा जी कह रहे थे कि जगह जगह भागवत हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, और फिर सत्संग घरों में भी सत्संग सभी पूजा वंदना करते हैं, और लास्ट में सत्संग क्या होता है कि फिर हम सब आरती गाते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं मैं तुमको तुमती। आरती में जब ये गाते हैं सत्संग, तो ये प्रार्थना करते हैं कि तुम एक हो, अगोचर हो, सबके प्राणों के पति हो, मैं तुमको किस प्रकार मिलूं, वो विधि भी पूछते हैं। लेकिन सत्संगत आज यहाँ पर वो विधि बताई जा रही है। इस विधि को जान ले सत्संगत, ये विधि बताई जा रही है। अगर सत्संगत हम पवित्र गीता को पढ़े तो गीता में भी सत्संगत ये बात कही है कि तदति प्राणी पातेर परिप्रसेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्ततो दर्शना, कि हे अर्जुन, अगर मेरे इस विराट स्वरूप को भविष्य में भी कोई जानना चाहता है तो किसी ब्रह्मवेता महात्मा की शरण में जाए, उनके चरणों में जाकर के दंडवत नमस्कार करे। अगर वो जानते होंगे तो तत्काल मेरे विराट स्वरूप के वो दर्शन करवा देंगे। आज शासनत विधि जानने की जरूरत नहीं है, आज तो शासनत ये स्वयं जनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आओ और इसको जान लो, जान करके शासनत इसकी भक्ति करो और जीवन का शासन आनंद प्राप्त करो। तो ऐसी शासनत इसी लड़ी में दास ने विनती की है। महात्मा अस्तित्व जी जो जुबल से हमारे बीच में है, हम इनको श्रवण करेंगे। इनके बाद फिर दास विनती करेगा महात्मा सुरेंद्र गिल जी, एडवोकेट साहब जो हमारे बीच में शिमला से आए हुए हैं, इनको हम श्रवण करेंगे। प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आगे वाला महात्मा अस्तित्व जी।